जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी का एक महत्वपूर्ण सेशन जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज हमने एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो 2024 से 2011 तक आए हुए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का डिस्कशन हमने वीडियो में किया है। ऐसे प्रश्न आप सभी के सामने देखने को मिलेंगे। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने स्क्रीनशॉट लेकर हमने पेपर से निकाले हैं, तो आप सभी के लिए इसमें डिस्कस करेंगे और वीडियो को अंत तक बने रहना। देखिए, वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि कौन कौन से प्रश्न प्रीवियस परीक्षा में, यानी पुरानी जो परीक्षा हो 2011 से लेकर 24 तक जो परीक्षा हुई हैं उनमें प्रश्न कैसे तरीके है, किस तरीके का प्रश्न आया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सीटेट दिसंबर वाली जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपको सीटेट को क्रैक करना है। दोस्तों, हमने एसएसटी की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें बहुत सारे एसएसटी के वीडियोज़ बना रखे हैं। उन वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। देखिए, 29 मार्च यानी 29 मार्च 1857 को जो हमारा क्या हुआ था को बैरकपुर में के अफसरों को हमला करने के आरोप में किसको फांसी दी गई थी। तो देखिए, भगत सिंह को दी गई थी, राजगुरु को दी गई थी, सुखदेव या मंगल पांडे। तो देखिए, इन चारों में से ऐसा कौन था जिसमें 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। किसको लटका दिया गया था? तो उसको लटका गया था, देखिए, मंगल पांडे को। किसको? मंगल पांडे को। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि मंगल पांडे को यहाँ पर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। देखिए, पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सूर्य तपन है, सौर विकिरण है, पार्थिव विकिरण है या समुद्र से दूरी है। तो देखिए, क्या है? पृथ्वी को तापमान को वितरण में प्रभावित करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो वो है सूर्य तपन। क्या है? सूर्य तपन। और सूर्य की जो ऊष्मा क्या पृथ्वी पर पड़ती है उससे सूर्य तपन होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी दोस्तों के लिए वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो देखिए, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? देखिए, तिब्बत का राष्ट्रीय बुद्ध सागा है, केसर सागा, सिद्ध सागा, निर्वाण सागा या फिर इसमें से कोई नहीं। देखिए, कौन सा है? निम्नलिखित में से तिब्बत का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वो है केसर सागा। कौन सा है? केसर सागा है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केसर सागा। कौन सा है? केसर सागा इसका राष्ट्रीय ग्रंथ है तिब्बत का। नेक्स्ट समझिए, अगला हमारा प्रश्न होगा। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्न में से कौन सा है। देखिए, हम वीडियो को स्पीड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा हमारी नज़दीक है। जितने ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट करेंगे उससे हमारी जल्दी तैयारी होगी। देखिए, एसएसटी की प्लेलिस्ट में बना रखा हूँ, उसमें बहुत सारे एसएसटी के वीडियो हमने बनाए हैं, वो आप सभी के लिए सीटेट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे। देखिए, वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। देखिए, हमारा आज का प्रश्न है कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, ईटानगर से पासीघाट वाला है, मनाली से लेह वाला है, शिलांग से सिलचर या फिर उधमपुर से श्रीनगर। देखिए, कौन सा है? तो सबसे ऊंचा हमारा जो सड़क मार्ग है वो है मनाली से लेह वाला। मनाली से लेह वाला सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है भारत में। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? घासीदास ने की थी, नारायण गुरु ने, हरिदास ने या ज्योतिराव फूले ने। किसने की थी? देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने की थी। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिराव फूले, जिसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उसका नाम था गुलामगिरी। कौन सा क्या नाम था? गुलामगिरी किताब का नाम था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था गुलामगिरी, ज्योतिराव फूले ने। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। ये प्रश्न 3 बार या 4 बार परीक्षाओं में आ चुका है, 3 बार।
4 बार सीटेट की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सीटेट की परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को स्टूडेंट क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। बहुत जल्दबाजी में ऑप्शन लगाते हैं, तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाता है सीटेट परीक्षा में। देखिए, इस सीटेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इस प्रश्न को गौर से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। देखिए, ये हमारे 4 दिए गए हैं, कोयला, सोना, पेट्रोलियम, तांबा। इन चारों में से किसको काला सोना कहा जाता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। कैसे गलत कर देते हैं? वो जल्दबाजी में किसको, कोयला को लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कोयला के लिए काला सोना लिख देते हैं, तो ऐसा प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेट्रोलियम। क्या होगा? पेट्रोलियम होगा। ये हमारा काला सोना कहा जाता है, तो पेट्रोलियम क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम काला सोना होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोयला बहुत सारे स्टूडेंट मारते हैं, लेकिन कोयला इसका ऑप्शन नहीं है, गलत है। ये क्या है? पेट्रोलियम। ऑप्शन 3 को ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट अपना प्रश्न नंबर खो देते हैं, यहाँ पर नंबर अपने कटवा लेते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा है, देखिए, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में कानून बना? 2006 में कौन सा कानून बना था? 2006 में जो बना था वो बना था घरेलू हिंसा वाला कानून। कौन सा? घरेलू हिंसा वाला कानून। घर में जो हिंसाएं होती हैं उसके लिए कानून बना था सन 2006 में। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक कानून और भी बना था, एक कानून बना था 2005 में। क्या बना था? एक कानून और बना था 2005 में। इसमें दिया गया था कि बेटी के लिए, माँ के लिए और किसके लिए? पुत्र के लिए। पुत्र के लिए, बेटी के लिए और माँ के लिए ज़मीन नाम हो जाना। मुखिया को एक्सपायर होने के बाद अपने आप से बेटी, पुत्र और पत्नी के नाम ज़मीन आ जाना या प्रॉपर्टी आ जाना, ये 2005 में कानून बना। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा पहला ऑप्शन है, घरेलू हिंसा 2006 में कानून बना था। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सीटेट परीक्षा में इसको समझेंगे कि स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ये कौन से देश में कहा जाता है? देखिए, भारत में, मलेशिया में, मैक्सिको में, ब्राज़ील में। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा मैक्सिको। किसमें? मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा। स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है और यूएसए में भी मिल्पा कहा जाता है। मैक्सिको और यूएसए में मिल्पा कहा जाता है, दोनों जगह। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, पृथ्वी को भूआब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? देखिए, पृथ्वी को भूआब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। पहला है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी ना तो गर्म है और ना ही ठंडी है। पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो देखिए, हमारे चारों ऑप्शन ये क्या है? बिल्कुल सही है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये बात भी सही है। पृथ्वी ना तो गर्म है अधिक और ना ही अधिक ठंडी है, ये बात भी सही है। पृथ्वी की 2/3 सतह पर जल से ढकी है, ये बात बिल्कुल सही है। 2/3 सतह जल से ढकी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, ये बात भी सही है। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर पूछा है कि कौन सा बिल्कुल राइट है। तो बिल्कुल राइट हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, पृथ्वी ध्रुवों के पास क्या है? थोड़ी चपटी है। तो ये प्रश्न हमारा बिल्कुल राइट आंसर, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए पृथ्वी को भूआब के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो देखिए, निम्नलिखित ग्रहों के समूहों में से किस के चारों ओर छल्ले हैं? तो देखिए, शनि, शुक्र या मंगल के, शनि, बृहस्पति या यूरेनस के, शनि, नेपच्यून या मंगल के, या फिर शनि, शुक्र या नेपच्यून के।
तो देखिए किसके 4 और चल रहे हैं, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन शनि, बृहस्पति और यूरेनस की। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसके 4 और चल रहे हैं। अगला देखिए, अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें, जिससे आप सभी के दोस्तों के लिए हेल्प मिले कि आने वाली सीटेट परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। हमारी प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा एसएसटी की, इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कल्पक्कम होगा, तारापुर, नरोरा या फिर पोखरण। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो देखिए कल्पक्कम क्या है, हमारा ऊर्जा यंत्र है, तारापुर भी है, नरोरा भी है। नरोरा देखिए यहाँ पर बुलंदशहर के पास पड़ता है, यूपी में ही है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण। पोखरण क्या है, कोई भी भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर सभी की बात हो रही है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सुधा डेयरी, मारुति उद्योग लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ पर अंतर्गत वो आता है पहला ऑप्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। तो देखिए किसको कहा जाता है, भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ पर भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र। क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उद्गम केंद्र। अगला हमारा है देखिए, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मंद मंडल है या फिर ताप मंडल है। देखिए कौन सी ऐसी परत है जहाँ पर क्या है हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श जगह है। देखिए क्षोभ मंडल क्या होती है, मौसम संबंधी घटनाएं होती है, तो यहाँ पर हवाई जहाज नहीं उड़ाया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दूसरा ऑप्शन समताप मंडल। समताप मंडल में क्या है, हवाई जहाज को आसानी से उड़ाया जा सकता है। अगला देखिए, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था। तो देखिए किसने किया था, तो ये किया था हमारी मुमताज़ अली ने। किसने किया था, मुमताज़ अली ने किया था। ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। तो देखिए यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है, तो गलत कथन ही आंसर आपको देना है। देखिए पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। सीटेट परीक्षा में, सीटेट परीक्षा का नियम ये होता है कि सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उनके ऑप्शन को पढ़ के आंसर दीजिएगा। देखिए लोकतंत्र के संबंध में गलत कथन पूछा है यहाँ पर, ना कि सही। तो पहला हमारा कथन है, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। ये बात हमारी क्या है, सही है, बिल्कुल अपना पसंद का नेता चुन सकते हैं लोकतंत्र में। दूसरा ऑप्शन हमारा है, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती हैं। ये बात भी हमारी सही है, स्वतंत्रता प्राप्त होती हैं। अगला है, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। एक शासक के पास संपूर्ण ताकत होती है, ये बात हमारी गलत है। यहाँ पर लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं, तो ये बात सही है। लोकतंत्र में अगर कोई भी निर्णय लिया गया है तो उस पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, तो ये बात हमारी सत्य है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत साबित हुआ है कि लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, तो ऐसा नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, कि लोकतंत्र में एक शासक के पास कोई भी संपूर्ण शक्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। जो गलत है वही हमारा इस प्रश्न में सही है। अगला है, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पर भी गलत पूछा गया है।
तो देखिए पहला है विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। तो देखिए विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, ये बात सही है, क्योंकि हम लोग देखिए यूट्यूब पर अगर वीडियो डालते हैं या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं तो जब उसमें ऐड आते हैं, विज्ञापन होते हैं, तभी उसमें रेवेन्यू मिलता है। तो अगला देखिए जनसंचार द्वारा उद्योग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। तो ये बात भी सही है। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये बात भी सही है। संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है, सरकारी हस्तक्षेप रहता है, ये बात गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, जो गलत है वही सही है। तो दोस्तों ये रहे हमारे छोटे छोटे बहुत ही प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप सभी के लिए पसंद आए होंगे और सभी प्रश्न समझ आए होंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सभी दोस्तों के लिए, और जाकर बता दें कि प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आपको उस प्लेलिस्ट को जाकर देखिएगा। सीटेट एसएसटी का बहुत ही महत्वपूर्ण हमने सेशन लिया गया है सारे वीडियोज़ में, तो एसएसटी की प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।